शाम का वक्त था। बाजार की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। दुकानदार शटर आधा खींच चुके थे और ठेले वाले अपनी गाड़ियों में बची खुची चीजें समेट रहे थे। गली के मोड़ पर एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसके सामने रोशनी की पीली सी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। वहीं से कुछ कदम दूर एक महिला अपनी 12-13 साल की बेटी के साथ सब्जी वाले से आलू प्याज खरीद रही थी। पास ही एक लड़का उम्र कोई 22 से 23 साल मोबाइल कान से लगाए खड़ा था। उसकी नजर बार बार उस महिला और उसकी बच्ची पर पड़ रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जो साफ साफ शराफत की नहीं बल्कि किसी और ही इरादे की गवाही दे रही थी। महिला ने जब सब्जी वाले को पैसे थमाए और बेटी को हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने लगी, तभी वह लड़का भी बिना वजह उसी दिशा में चल पड़ा। पहले तो यह सामान्य लगा, लेकिन कुछ कदम बाद उसका मोबाइल अचानक कैमरे की तरह उनकी तरफ मुड़ गया। महिला को एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई अनदेखी नजर उनकी पीठ पर चुभ रही हो। उसने पलट कर देखा। लड़के ने जल्दी से मोबाइल नीचे कर लिया, मगर उसकी आंखों में वो शिकारी जैसी चमक अब भी थी। महिला ने बेटी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उन्हें पता ही नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। महिला ने कदम तेज कर दिए, लेकिन गली लंबी थी और सन्नाटा गहरा। पीछे से लड़के के जूतों की आहट लगातार वापस आती जा रही थी। वह मोबाइल हाथ में ऐसे पकड़े था जैसे किसी को कॉल पर बात कर रहा हो, पर स्क्रीन पर कैमरा खुला हुआ था। महिला के दिल की धड़कन तेज हो गई। पलट कर बोल दूं या चुपचाप निकल जाऊं, यही सोचते सोचते उसने अपनी बेटी को अपने पास खींच लिया। अचानक एक मोड़ पर लड़की का बैग फिसल कर नीचे गिर गया। महिला झुकी और जैसे ही उसने बैग उठाया, उसकी नजर लड़के के मोबाइल पर पड़ी। स्क्रीन पर उनका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था, जैसे वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा हो। महिला का चेहरा तप गया। वो सीधी खड़ी हुई, गुस्से से कांपते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? लड़का हड़बड़ा गया, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान अब भी थी। कुछ नहीं मैडम जी, फोन में नेटवर्क चेक कर रहा था। महिला ने एक कदम आगे बढ़ते हुए उसका मोबाइल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तुरंत पीछे हट गया और बोला, हाथ मत लगाइए वरना अच्छा नहीं होगा। लड़के ने धीमी मगर डराने वाली आवाज में कहा। गली में हवा जैसे थम गई थी। बेटी ने डर से मां का आंचल कसकर पकड़ लिया और तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। गली के कोने से दो आदमी आते दिखे। एक बुजुर्ग जो पास के पान की दुकान पर बैठा था और उसके साथ एक चाय वाला लड़का। महिला ने उन्हें देखते ही आवाज ऊंची कर दी, अरे जरा सुनिए, ये लड़का हमारा वीडियो बना रहा है। लड़का कुछ पल के लिए घबरा गया, मगर फिर भी मोबाइल जेब में डालकर बेपरवाह बनने की कोशिश की। मैडम झूठा इल्जाम मत लगाइए, उसने ऐसा कहा, मगर उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थी। बुजुर्ग पास आकर बोले, बेटा मोबाइल निकालो और दिखाओ, अगर कुछ नहीं किया तो डर कैसा। लड़का चुप रहा। चाय वाला आगे और बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़का झटक कर भागने लगा। महिला ने जोर से चिल्लाया, पकड़ो इसे। तभी गली के दूसरे छोर से दो और लोग आ गए। चारों तरफ से रास्ता बंद था। लड़का पसीने में तरबतर बमुश्किल बोल पाया, भाई माफ कर दो, गलती हो गई। महिला के चेहरे पर गुस्से और राहत का मिला जुला भाव था। गलती? उसने कहा, तुम्हें पता भी है ये हरकत किसी की जिंदगी में कितनी गंदगी फैला सकती है। लड़का सिर झुकाए खड़ा था और आसपास लोग जुटने लगे थे। भीड़ की फुसफुसाहट, मोबाइल पर बनती वीडियोस और बीच में खड़ा वो लड़का। अब भागने की कोई जगह ही नहीं थी। भीड़ अब पूरी तरह जमा हो चुकी थी। कोई कह रहा था सीधे थाने ले जाओ, कोई कह रहा था 2 थप्पड़ लगाओ, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। महिला की बेटी अब भी डरी सहमी मां के पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। महिला ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं, थप्पड़ मारकर छोड़ देंगे
तो कल किसी और के साथ करेगा। इसे पुलिस के हवाले करना ही सही है। बुजुर्ग ने मोबाइल उसके हाथ से छीनकर चाय वाले लड़के को दिया। देखो भैया, इसमें क्या है, उसने ऐसा कहा। स्क्रीन अनलॉक होते ही गैलरी खुली और वहां सिर्फ उस महिला और बच्ची का नहीं बल्कि कई और महिलाओं और लड़कियों के फोटो वीडियो थे। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। यह तो आदत का पक्का है, चाय वाला बोला। भाई अब तो थाने ही ले चलेंगे। लड़के ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। भूल हो गई, डिलीट कर देता हूँ, प्लीज छोड़ दो। महिला की आवाज अब ठंडी और कठोर थी। भूल नहीं, गुनाह है ये, और गुनाह का हिसाब कानून करेगा। दो लोग उसके हाथ पकड़कर और दो लोग रास्ता दिखाते हुए उसे थाने की तरफ ले गए। महिला और उसकी बेटी भी साथ चल पड़ी। गली में धीरे धीरे भीड़ छट गई, लेकिन हवा में अब भी उस पल का भार महसूस हो रहा था। एक भार जो बता रहा था कि खामोश रहना कभी कभी सबसे बड़ी गलती होती है। थाने में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। ड्यूटी पर बैठे सब इंस्पेक्टर ने महिला की तरफ देखा और पूछा, मामला क्या है? बुजुर्ग ने पूरी घटना बता दी। कैसे यह लड़का गली में मोबाइल से महिलाओं की वीडियो बना रहा था और गैलरी में कई और वीडियो मिले। सब इंस्पेक्टर ने तुरंत मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया और सबूतों को देखने लगे। ये तो सीधा आईटी एक्ट और महिला सुरक्षा कानून का मामला है, उन्होंने कहा। महिला चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी बेटी ने पहली बार सिर उठाकर सीधे पुलिस वाले से कहा, अंकल इसे सजा जरूर दीजिए ताकि ये किसी और को परेशान न करे। सब इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में आदेश दिया, लिख लो रिपोर्ट और इसे लॉकअप में डालो। लड़के का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। सर एक बार माफ कर दीजिए, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब डर साफ था, दंभ नहीं। महिला ने एक आखिरी नजर उस पर डाली और बोली, अगर हम चुप रहते तो तुम कल किसी और को चोट पहुंचाते। रिपोर्ट दर्ज हुई, मोबाइल जब्त हुआ और लड़के को पुलिसकर्मी खींचते हुए लॉकअप में ले गए। महिला और उसकी बेटी थाने से बाहर निकली। रात की ठंडी हवा में एक अजीब सी राहत थी। बेटी ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ आपने बहुत हिम्मत दिखाई। महिला मुस्कुराई, बेटा हिम्मत सिर्फ अपनी रक्षा के लिए नहीं, दूसरों की रक्षा के लिए भी करनी चाहिए। और दोनों सड़क पर आगे बढ़ गईं। पीछे थाने की दीवारों के भीतर एक आदत को उसकी पहली असली सजा मिल रही थी। अगले दिन सुबह वही गली जहां घटना हुई थी अब चर्चा से गूंज रही थी। चाय की दुकान पर लोग अखबार में छपी छोटी सी खबर को पढ़ रहे थे। युवक महिला और नाबालिग लड़की का वीडियो बनाते पकड़ा गया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला घर में बैठी थी, बेटी स्कूल चली गई थी। फोन लगातार बज रहा था। मोहल्ले की औरतें, रिश्तेदार, यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल भी तारीफ कर रही थी। आपने सही किया, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही कुछ फुसफुसाहटें, थाने कचहरी के चक्कर में पड़ना ठीक है क्या? ऐसी बातें छुपा ली जाती हैं, बदनामी होती है। महिला ने इन बातों पर बस एक गहरी सी सांस ली। वो जानती थी चुप रहना आसान है, लेकिन सही करना मुश्किल। शाम को जब वो बाजार गई, कई महिलाओं ने उसे देखकर सिर हिलाया। कुछ के चेहरे पर आभार था, कुछ के चेहरे पर डर। और तभी एक नौजवान लड़की उसके पास आकर धीरे से बोली, दीदी अगर आप हिम्मत नहीं दिखाती तो शायद मैं कभी अपनी बात कह ही नहीं पाती। महिला ने महसूस किया कि उसकी एक रात की लड़ाई सिर्फ एक केस नहीं बल्कि कई चुप आवाजों के लिए रास्ता बन गई थी। दूर थाने में वो लड़का अब भी लॉकअप में बैठा सोच रहा था। कल तक वो अपने मोबाइल को ताकत समझता था, आज वही मोबाइल उसके खिलाफ का सबसे बड़ा सबूत बन गया। कुछ हफ्तों बाद मामला अदालत तक पहुंच गया। पुलिस की चार्जशीट, मोबाइल में मिले सबूत और महिला के बयान ने मिलकर एक मजबूत केस बना दिया। जज ने सुनवाई के दौरान कहा, आज का अपराधी मोबाइल से शुरू होता है और किसी की जिंदगी बर्बाद करके खत्म होता है। ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है। लड़के को 1 साल की सजा और जुर्माना सुनाया गया। साथ ही काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई ताकि वह अपनी सोच बदल सके। उस दिन अदालत के बाहर महिला और उसकी बेटी एक साथ खड़ी थी। बेटी ने पूछा, माँ अब डर खत्म हो गया? महिला मुस्कुराई, डर खत्म नहीं होता बेटा, उसे हर बार हराना पड़ता है।
वो घर लौटी तो मोहल्ले की कई महिलाएं उनके दरवाजे पर आ गईं। कोई सलाम कर रहा, कोई कह रहा आपकी वजह से हमें हिम्मत मिली। महिला ने धीरे से कहा, हिम्मत सिर्फ बोलने में नहीं, सही समय पर खड़े होने में है। उस शाम गली में एक बदलाव महसूस हो रहा था। लोग अब ज्यादा सतर्क थे। औरतें अपने मोबाइल से सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि सबूत भी जुटाना जानती थी। और बच्चे, वो जान गए थे कि उनकी सुरक्षा सिर्फ घर की चार दीवारी में नहीं बल्कि हर सड़क, हर गली में जरूरी है। महिला ने बेटी के साथ आकाश की ओर देखा। वहां अंधेरा था, लेकिन उनमें अब डर नहीं बल्कि रोशनी की तलाश थी। घटना को हुए 3 महीने बीत चुके थे। मोहल्ले में अब माहौल पहले जैसा नहीं था। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार थे। कई बार देखा जाता कि अगर कोई अनजान व्यक्ति बच्चों के पास रुककर मोबाइल निकालता तो तुरंत आसपास के लोग सतर्क हो जाते। महिला ने भी अपने स्तर पर कुछ शुरू किया। हर रविवार वो मोहल्ले की महिलाओं और लड़कियों को बुलाकर सेल्फ सेफ्टी मीटिंग करती। वहां वो सिखाती कि मोबाइल कैमरे से कैसे सबूत जुटाएं, कहां शिकायत करें और कानून में कौन से सेक्शन ऐसे मामलों में मदद करते हैं। धीरे धीरे मीटिंग से महिलाओं तक सीमित नहीं रही और लड़के और मर्द भी आने लगे। कई ने खुलकर माना कि वो पहले इस तरह की घटनाओं को छोटी बात समझते थे, लेकिन अब उनकी सोच बदल गई। एक दिन वही जागरा लड़का जिसने उस दिन महिला की मदद की थी हंसते हुए बोला, दीदी अब तो ये गली सबसे सुरक्षित गली लगती है। महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुरक्षा तब आती है जब लोग चुप रहना छोड़कर साथ खड़े होते हैं। और उस शाम गली में बच्चों की खेलती हुई हंसी गूंज रही थी। अब वो हंसी सिर्फ मासूमियत की नहीं बल्कि एक सुरक्षित कल की थी। 1 साल बाद गली में दिवाली का मेला लगा था। लाइटों से सजी दुकानें, बच्चों की खिलखिलाहट और मिठाइयों की महक हर तरफ फैली थी। महिला अपनी बेटी के साथ मिठाई लेने गई। भीड़ में एक लड़की उनके पास आई, शायद 17 से 18 साल की होगी। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन अगर आपने उस दिन आवाज न उठाई होती तो शायद आज मैं यहाँ न होती, उसने कहा। महिला ने चौंक कर उसकी ओर देखा। लड़की ने धीमी आवाज में बताया कि वही लड़का जो पकड़ा गया था पहले उससे भी परेशान कर चुका था, लेकिन तब वो चुप रही थी। महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चुप रहना आसान है लेकिन बदलना तभी शुरू होता है जब हम डर को तोड़ते हैं। आसमान में पटाखे फूट रहे थे और उनकी रोशनी में महिला की बेटी माँ को देख रही थी, गर्व से, जैसे कह रही हो, माँ आप मेरी हीरो हो। उस रात घर लौटते समय महिला ने सोचा, एक गलती करने वाला जेल गया, लेकिन उससे भी बड़ी जीत ये थी कि कई लड़कियों के दिल से खामोशी का डर टूट चुका था। गली में अब भी भीड़ थी, शोर था, लेकिन उसके भीतर अब एक शांत भरोसा बस चुका था कि अगर कोई गलत करेगा तो कोई आवाज जरूर उठेगी। और वही कहानी खत्म होती है, लेकिन बदलाव की शुरुआत अब भी चल रही थी। धन्यवाद।